हेलो स्टूडेंट्स, बेटा चैप्टर 3 ऑफ कॉन्डोन क्वेश्चन नंबर 6 उसका फर्स्ट पार्ट है। देखें, बुक पे देखें इसे। कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी ये जितने भी उसने 6 पार्ट्स दिए हैं तो ये कंप्लीट परफेक्ट क्यूब हैं, लेकिन वो किस नंबर के हैं ये हमने फाइंड करने हैं। तो ये यहाँ पर वो कह रहा है फाइंड करें। तो नंबर 1 ये देखें, आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसी का आपने एलसीएम लेना है, यानी ये चीज़ आपने इसको ब्रेक करना है कि इसके क्या क्या पेयर बनते हैं। तो 2 पे मैं डिवाइड करूँगा तो नीचे आएगा 2 2 9 16, ये आ जाएगा। फिर इससे 2 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 8। आपने इसको कोशिश करनी है करने की, देखिए ना, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एक आगे कैरी कर दिया तो 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 1 आगे एक कैरी चलेगा तो 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से करेंगे तो 2 5 9 आ जाएगा। फिर यहाँ से मैं अब देखें ना, ये 2 पे नहीं जा रहा, अब ये 3 पे जाएगा क्योंकि देखें यहाँ पे इसका ओड नंबर आ गया। तो यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 12 एंड 2 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब ये फिर 3 पे जा रहा है, 81 आ जाएगा। अब 81 फिर मज़ीद 3 पे जा रहा है, 27 3 पे जा रहा है, 9 3 पे, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 पे 1 आ गया। यानी ये इसके परफेक्ट क्यूब्स बने हैं। तो अब आप इसके नीचे ही लिखेंगे, लेकिन लिहाजा मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ। देखिए मेरे पास कितने आ रहे हैं, एक तो देखे ना, एक 3 का एक पेयर बन रहा है, एक फिर ये इन 3s का बन रहा है कि ये 3s का मतलब क्यूब बन रहा है। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, लिखने का इसका तरीकाकार क्या होगा कि देखें ये वाला नंबर है ना, इसी के आगे आप बेटा ये नेक्स्ट इसके नीचे लिखना कि इसके पेयर बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 3 3 3 3 एंड 3। ये देखेंगे कि ये पेयर, एक ये क्यूब रूट मतलब बन जाएगा क्यूब, और ये अब इसका क्यूब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड 3 का क्यूब, यानी ये सब के क्यूब बन जाएंगे। तो इसका एक और मेथड ये भी है कि आप सब का क्यूब जो है ना वो आप ऐसे बाहर ले जाए, यानी मैंने सबका कॉमन 3 जो क्यूब था वो बाहर निकाल दिया। अब अगर आप इसका क्यूब रूट इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं, तो या दिखते हैं इसके बाय टेकिंग क्यूब रूट, बाय टेकिंग क्यूब रूट। तो क्यूब रूट जब इसका लेंगे तो देखिए आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूब रूट, यानी ये तो 3 वैसे ही है, इसकी पावर्स थी। तो ये वाला जो हम 1/3 लेंगे ये इसका क्यूब रूट है, ये इससे कैंसिल होके वापस मेरे पास आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 3 करेंगे तो वो 18 आया। तो ये वो नंबर है जिसका ये वाला नंबर जो है ना वो परफेक्ट क्यूब है, यानी 18 को अगर आप 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट इज़ इक्वल टू 5832। तो ये तो बेटा इसका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 उसका थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ, 21952 सेम एज इट इज़। इसका भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे, 21952। तो बेटा वही काम कि देखिए अगर एंड पे 2 है तो आप इससे क्या करेंगे, 2 से ही आप डिवाइड कर देंगे तो सॉरी 2 पे डिवाइड करेंगे। देखें अब यहाँ पर देखें मज़े की बात आई, अगर आप इसे 2 1 ज़ा 2 कर देंगे यहाँ पर तो आगे क्या होगा 19, तो वो गलत हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि कभी भी पहले डिजिट के बाद अगर 1 आ जाए या किसी भी नंबर के बाद 1 आ रहा हो तो 1 को आपने पहले डिजिट के साथ ही, यानी कि जिसके बाद ये आ रहा है उसके साथ इसे मिला के देखें। तो ये मेरे पास 21 बन रहा है, तो अगर मैं 2 10 ज़ा 20 कर लूँ तो देखें ना, एक कैरी आएगा वो इधर आएगा, फिर भी ये 19 ही रहेगा। अब ये गलत नहीं होगा, तो 19 हो गया। 2 9 ज़ा 18, एक कैरी वो इधर चला गया। 15 2 7 ज़ा 14, एक कैरी 2 6 ज़ा 12 आ गया हमारे पास। अब इसको फिर 2 से करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 आ गया। तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, एक कैरी 2 8 ज़ा 16 एंड 2 8 ज़ा 16, यानी ये इसका नंबर आया। अब इसके फिर 2 से जा रहा है क्योंकि एंड पे देखें 2 8 आ गया। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। फिर मज़ीद ये 2 पे जा रहा है तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। दोबारा से फिर 6 पे जा रहा है। देखें ना, जब तक इसके एंड पे आप देखें वो इवन नंबर आ रहा है तो आप इसे बेफिक्र होकर 2 पे डिवाइड करते जाए। तो 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12,
एक कैरी इधर आ गया तो 2 8s आर 16 आ गया और एक कैरी 2 6 आर 12 आ गया 86 2 पे 2 3s आर 6 2 4s आर 8 2 3s आर 6। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, देखें ना, अब 3 आ गया एंड पे। अब इसे चेक करते हैं कि ये किस पे जाएगा। 3 पे अगर मैं चेक करूँ तो 3 पे नहीं जा रहा, देखें ना, अगर 3 पे करते 3 1s आर 3 3 1s आर 3 और एक कैरी आ गया 13 तो 13 तो 2 पे 3 पे नहीं जाता, ये 7 पे जाएगा क्योंकि ये 7 का क्यूब है। तो ये 7 का क्यूब जब करेंगे, देखें 7 4s आर 28 28 में से बाकी कितने आ गए 6 इधर आए 63 बना 6 9s आर 63 तो 7 7 7s आर 49 फिर 7 पे किया तो 7 1s आर 7। तो बेटा इसके पेयर्स ये आए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बना है, ये एक क्यूब, एक ये क्यूब और एक ये 7 का क्यूब। यानी मैं इसको लिख लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 एंड 2 3 6 टाइम्स 2 है एंड 7 7 एंड 7। तो अब आप इनका क्यूब बनाएं ज़रा, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। अब आप इस क्यूब रूट को बाहर ले जाएं, 2 इंटू 2 इंटू 7 और ये इसका क्यूब रूट हमने यानी क्यूब हमने बाहर ले लिया। अब ये तो जस्ट हमने इसका क्यूब कॉमन ले लिया बाहर। अब आपने इसका क्यूब रूट लेना है, यानी किस नंबर का 21952 का अगर आप यहाँ से क्यूब रूट लेते हैं और इधर से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इसका भी क्यूब रूट लेते हैं और ये वाली बेटा पावर इसके साथ ही रहेगी। देखिए ना, बाय टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। तो आपका ये देखें, ये क्यूब रूट अगर आप इसको ऐसे भी काट दें तो नेवर माइंड, अगर आपने इसकी पावर बना के काटना है तो वो भी कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखें, ये रेडिकल को या इंडेक्स को मैंने 1/3 एक्सपोनेंशियल में लिख दिया, ये इससे कट गया तो 2 इंटू 2 इंटू 7 आपके पास आया तो 2 2s आर 4 4 7s आर 28। तो ये बेटा 28 का देखें परफेक्ट क्यूब आया। तो अब आप इसमें से कोई भी नंबर ऐसा देखें जो आपने मतलब सर्च करना हो कि कौन सा नंबर किसका परफेक्ट क्यूब है, आपने उसका जस्ट एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद उसके क्यूब बनाने हैं। क्यूब बनाने के बाद आप इसका ये प्रोसेस करेंगे तो इंशाल्लाह आप सभी सवाल खुद से कर पाएंगे। तो ये बेटा इसके बाकी 3-4 पार्ट हैं वो आपने सेम इसी पैटर्न से करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट उसका एलसीएम ब्रेक करना आपको आना चाहिए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आप इसका ज़रूर करेंगे। इन सवालों में से एक सवाल पेपर में ज़रूर आता है, तो आपने कोशिश करनी है क्यूब रूट को सीखना है अच्छे तरीके से। और अगर किसी बच्चे से वीडियो मिस हो जाती है, वो इसको नहीं वॉच कर पा रहा या उनसे ज़ाहिर है हर तरफ से बेटा डाटा आपके पास आ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो इन लेक्चर्स को मैं आपके लिए यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपसे कोई लेक्चर मिस हो जाता है या आपका कोई दोस्त, आपका कोई अजीज़ जिसको ये काउंटडाउन मैथ्स में कोई मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे आपने ये एक लिंक शेयर करना है। उसे कहना है कि आपने यूट्यूब पर काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 8th क्लास बाय बेंजामिन जॉर्ज लिखना है और उस चैनल को जाके आपने उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो वो तमाम लेक्चर्स जो होंगे 8th क्लास के काउंटडाउन के वो आपके सामने आ जाएंगे। वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उनको सीख सकते हैं। और जिस सवाल की समझ ना आ रही हो उसको आप बार बार देखें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। क्योंकि मैं कभी भी किसी भी लेक्चर में कोई ऐसी बात मतलब नहीं छोड़ता हूँ जो बच्चों को परेशान करे, इसलिए आपने अच्छे तरीके से इस वीडियो को वॉच करना है और लेक्चर को लाइक ज़रूर करना है बेटा। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।